आज मैं जिस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन करने लगी हूँ वो एक कोरियन सीरीज़ है जिसका नाम है आइलैंड। और इसकी शुरुआत एक कपल के साथ होती है जो अपना वेडिंग फ़ोटोशूट कराने के लिए जेजू आइलैंड में जाते हैं। और वहाँ पे उन्हें एक जगह बहुत पसंद आती है। और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं उन्हें कुछ पत्थर नज़र आते हैं और उसकी बीवी उसको हाथ लगा कर कहती है कि इसको हाथ लगाएं तो आपके घर बेटा पैदा होता है। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ पावरफुल एनर्जीज फील नहीं हो रही, जिसे वो इग्नोर कर देता है। और थोड़ी देर के बाद वो इविल स्पिरिट्स वहाँ पे आ जाती और एकदम से वो पत्थर सारे टूट जाते। उसकी बीवी अपने शौहर से कहती है कि क्या तुमने ये सब कुछ किया? वो कहता नहीं, मैंने नहीं किया। और जब वो टूटते हैं तो वो अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो चमक रहा है। और जैसे ही वो आगे को होते हैं वो सारी इविल स्पिरिट्स उन दोनों पर हमला कर देती हैं और सारे इलाके में फैल जाती है। और उसी वक्त कैमरामैन अपना कैमरा सेट कर रहा होता है और जब वो कैमरे में देखता है तो दोनों दूल्हा दुल्हन गायब होते हैं। वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये दोनों गए कहाँ। और उसी दौरान पीछे मुड़ता है तो वो दूल्हे को देखता है और वो एक अजीब से डायमंड में बदलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर कैमरामैन बहुत हैरान होता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और उसी वक्त जब वो पूरे डायमंड में बदल जाता है वो कैमरामैन पर हमला कर देता है। और तभी हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम वॉन है, जो पिछले कई सालों से इस दुनिया की हिफाजत कर रहा है और इसको सारी इविल स्पिरिट से बचा रहा है। दूसरी तरफ इटली के बीच में जो एक प्रेस्ट होता है जिन्हें पता चलता है कि सारी इविल स्पिरिट्स जो है वो आज़ाद हो गई, क्योंकि उनके कमरे के बीच में जो तस्वीरें लगी होती है उन सब पर खून फैलना शुरू हो जाता है। तभी वो अपने आदमी को भेजते हैं कि वो चौहान, जो एक बहुत अच्छा प्रेस्ट बताया हुआ है जो सारे इविल स्पिरिट्स के साथ लड़ता है और उसने अब तक कई लोगों को इससे बचाया। जब वो उस लड़की में से उन इवन स्पिरिट्स को निकाल रहा होता है तभी वो आदमी वहाँ पे पहुँचता है और उसे कहता है कि बहुत बड़ा मसला हो गया, आपको अभी हमारे साथ जाना होगा। लेकिन वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा डरा होता है कि क्या चीज़ है। तो जहान उसे चुप करवाता है और वो समझ जाता है कि ये बहुत डरा होगा, तो उसे अपने हेडफोन बना देता है जिसपे उसने गाने लगाए होते हैं और फिर उस लड़की में से उन इवन स्पिरिट्स को निकालता है। उसके बाद जब वो अपने बड़े प्रेस्ट के पास पहुँचता है तो वो उसे बताते हैं कि ये वो तस्वीर है और यही वो लड़की है जो इस दुनिया की हिफाजत कर सकती है, लेकिन पिछले जन्म में अपना काम पूरा नहीं कर सकी क्योंकि इसी तस्वीर में जो एक दूसरा आदमी है वो एक आधा इंसान और आधा डेमन है जिसने उसे मार दिया था। तो उन्होंने कहा, जहान अब तुम ही ये सब कुछ कर सकते हो, तो इसके लिए तुम्हें कोरिया वापस जाना होगा और हमने उस लड़की का सारा पता निकाल के रखा हुआ है और तुम जाओगे और उसकी हिफाजत करोगे ताकि इस दफ़ा वो अपना काम पूरा कर सके। अब बारी आती है हीरोइन की, जिसका नाम है वॉन मीरू और वो देयन ग्रुप के सीईओ की इकलौती बेटी थी। और यहाँ पे वो अपनी एक आर्ट एग्जीबिशन कर रही होती है जहाँ बहुत सारी रिपोर्टर्स इकट्ठे होते हैं। और वहीं पर एक रिपोर्टर उससे कहता है कि आपकी कंपनी जो है वो स्लश फंड्स वगैरह यूज़ करती है, जिसके नतीजे में मीनू उसे बहुत अच्छा जवाब देती है कि आखिर वो भी उनकी कंपनी के वीआईपी रूम्स को यूज़ करता है। और क्या ये बात सबको यहाँ पे पता है? उसके बाद मीनू अपने अंकल से मिलती है जो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उसने रिपोर्टर्स को बहुत अच्छा जवाब दिया जैसा वो डिज़र्व करता था। उसके बाद उसकी एक आंटी वहाँ पे आती है जो उस कंपनी पे कब्जा करना चाहती होती है और मीनू को कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ या अपनी सीट छोड़ दो ताकि मैं इस पर आ सकूँ। लेकिन मीनू उसे मना कर देती है। तो आगे से उसकी आंटी कहती है कि तुम्हें इसका हमेशा भुगतना पड़ेगा। और तभी मीनू जब घर वापस जा रही होती है तो एक गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आके एकदम से ब्रेक लगा जाती है, जिससे उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। और उसका सेक्रेटरी बाहर निकल के गाड़ी की कंडीशन देखता है और उन आदमियों से बात करता है। और फिर मीनू उसे कहती है कि तुम इनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि मीनू भी समझ गई होती है कि वो किस किस्म के लोग हैं। मीनू उसे मना करती है कि उसके सेक्रेटरी के साथ ज़्यादा बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बाज नहीं आता। तो मीनू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अपनी कराटे स्किल्स इस्तेमाल करती है, जिसमें वो उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर मीनू उसे कहती है कि जो तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम्हारी गाड़ी का नुकसान हुआ, उसे मैं पूरा करूँगी। अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि तुम इन्हें हमारा कार्ड दे दो ताकि जो भी मसला हो वो हमसे रब्ता करें। और दूसरा मेंबर जो होता है उसका वो वीडियो बना रहा होता है और जो नीचे गिरा होता है वो उसे पूछता है कि सही वीडियो बन गई है ना? कहता है हाँ बन गया। तभी मीनू जो है वो समझ जाती है कि ये क्या काम था। हर जगह बात फैल जाती है कि मीनू जो है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो अपनी आंटी से पूछती है तो वो कहती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने तुम्हें कहा था कि सीट छोड़ दो लेकिन तुम बाज नहीं आई। फिर मीनू जाकर अपने बाप से बात करती है कि यह सब कुछ उसने नहीं किया। वो कहता अब जो था वो हो गया। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता तो वो उसे कहता है मीनू को कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उसे जीजू आइलैंड जाने का मशवरा देता है। और जब बाहर आता है तो वो मीनू को बहुत अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से उसको उठाकर फेंका था। और मीनू उसके सामने बहुत खुश होती है कि आखिर कोई तो मेरे साथ है जो सिंसियर है। और यही वो अंकल होते हैं जिसने उसे कराटे सिखाए होते।
तो उसे कहते हैं ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे फेंकना चाहिए था। फिर मीहू उनकी बात मान जाती है और जीजू आइलैंड में चली जाती है, और जैसे ही वो जीजू आइलैंड पहुंचती है वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं उसे पूछने के लिए कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। जब वो बाहर निकलती है तो उसी वक्त उसे पहली दफ़ा वो पावर अपने अंदर महसूस होती है, और फिर वो अपनी गाड़ी ढूंढ रही होती है, और जैसी गाड़ी के पास जाती है वहाँ पे उसे एक डायमंड, जो शुरू के बीच में हमने कपल देखा था, उसकी वो बीवी होती है। तो वो मीहू का पीछा करना शुरू हो जाती है उस पर हमला करने के लिए उस ताकत की वजह से। तो मीहू एक ट्रक में जाके छुप जाती है, लेकिन वो बहुत ताकतवर डायमंड होती है जो उसे छोड़ती नहीं, और वहीं पे उसकी चीखों की आवाज़ वॉन सुनकर वहाँ पे पहुँच जाता है उसकी मदद के लिए। फिर वॉन उस डायमंड के साथ लड़ता है उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन जब वो उसके साथ लड़ रहा होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वो उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है, तभी उसकी नज़र मीहू पे पड़ती है और वो समझ नहीं पाता, उसे कुछ तो अजीब महसूस होता है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद उन दोनों की लड़ाई जारी रहती है, और जब वो डायमंड को मार देता है और दरवाज़ा खोलता है मीहू को बचाने के लिए, तो मीहू उसको देखकर भी डर जाती है। वो समझ जाती है कि ये भी इंसान तो है नहीं, और तभी मीहू को अपनी उस ताकत का दोबारा से एहसास होता है जिसे वो इस वक्त हैंडल नहीं कर पाती, और बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर में होती है। तो वो अपनी सेक्रेटरी से पूछ रही होती है कि क्या तुमने ब्लैक सूट में एक आदमी को देखा है। वो कहता नहीं, मुझे नहीं पता, वहाँ पे सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ था और आप वहाँ पे बेहोश पड़ी थी। उसके बाद बॉन अपनी जगह पे जहाँ पे वो रहता होता है वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ जो होती है वो उसे पूछती है कि तुम्हें वो ताकत का एहसास करीब से हुआ था कि क्या तुम जानते हो कि क्या ये वही लड़की है जो इस दुनिया को बचा सकती है। तो कहता है मुझे नहीं पता। फिर पुरानी स्टोरी आ जाती है जहाँ पे डायमंड्स जो है एक दफ़ा पे बहुत हावी हुआ करते थे, सबको मार दिया करते थे, लेकिन जो बच्चे बच जाते थे उसे बादशाह अपने पास रख लेता था, और उसके पास जो एक इविल होता था, मतलब एक शैतान, आप लोग यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, वो उसका खून उन बच्चों के अंदर डालता था ताकि वो देख सके कि कौन इसके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग मर जाते थे। और फिर उन बच्चों को यहाँ पर लाकर दिखाते हैं कि यही वो है इविल स्पिरिट जिसने तुम लोगों के माँ बाप को, तुम लोगों के खानदान को ख़त्म कर दिया होगा। फिर वो उन्हें कहता है कि अब तुम लोगों को इसके साथ मुकाबला करना है, तो तुम लोगों को इतने काबिल होना पड़ेगा ताकि तुम लोग इसके साथ लड़ सको। तभी बादशाह अपना खंजर निकाल के उस डायमंड के पास जाता है, और उन बच्चों के सामने उस डायमंड में वो खंजर मार के उसका जो भी लावा सा निकलता है उसे निकालता है। फिर उसी लावे को वो उन बच्चों के अंदर डालता है। पहले बच्चे के अंदर जब वो कट लगा कर डालता है तो उसे खुद भी कुछ खास महसूस नहीं होता, उन बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। और फिर दूसरा बच्चा जो सबसे ज़्यादा डरा होता है कि आखिर पता नहीं क्या है और उन पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। तभी जब बादशाह उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर उस लावे को डालता है, तो उस बच्चे में वही उसकी आंखें लाल हो जाती है और वही डायमंड की पावर उसके अंदर जाके उस पर असर करती है। तो बादशाह तब भी समझ जाता है कि आखिर ये बच्चा ही इस दुनिया की हिफाजत कर सकता है, और उन सब बच्चों में से सिर्फ यही दो बचते हैं। फिर उनको पूरी ताकत के साथ उनको हमला करना सिखाया जाता है कि वो किस तरह अपनी हिफाजत और इस दुनिया की हिफाजत कर सकते हैं। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और यहीं पे उसकी नज़र बादशाह की बेटी पे पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं। मीहू जब जीजू आइलैंड में आ जाती है तो वो अपनी पुराने स्कूल में जाती है टीचर बन के। वहाँ पे वो अपने प्रिंसिपल को कहती है कि वो यहाँ पे अब टीचिंग करेगी, और वहाँ भी उसकी एक कोलीग जो होती है वो उसके साथ थोड़ी सी बहस हो जाती है। लेकिन जब वो कमरे में आके कहती है कि आखिर तुम्हें याद आ गया यहाँ पे आना, तो तब हमें पता चलता है कि वो उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड होती है जो अपने आप को यहाँ से निकलवाना चाहती है। तो वो यहाँ से छोड़ के मीहू को अपनी जगह पे रख कर जा रही थी ताकि वो अब आके पढ़ाए। फिर मीहू जब वापस जा रही होती है तो वो एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें उसको पता चलता है कि उसकी आंटी जो है वो एक चेयरपर्सन बन गई है कंपनी की, जिस पे मीहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। वो उसी वक्त अपने बाप को फ़ोन करके उनसे पूछती है कि आखिर आपने उन्हें चेयरपर्सन क्यों बना दिया है, वो सीट तो मेरी थी और मैं ही उस पर बैठने वाली थी। तो उसका बाप आगे से उसको डांट देता है कि तुम्हारा मामला नहीं है, तुम्हारा इसमें बोलना नहीं बनता, तो तुम इस वक्त जो कर रही हो तुमने अपनी रेपुटेशन खुद खराब की है, तो अब वहीं पे रहो। उसके बाद मीहू ने जो दो लोगों ने उन पर हमला किया होता है उसकी तफ्तीश के लिए उसने कुछ लोगों को लगाया होता है, और जब ही उसका फ़ोन आता है वो उसे बताता है कि आखिर कौन सा ऐसा गद्दार है जो इसके साथ मिलकर लगा हुआ है, क्योंकि उस वक्त वापसी की टाइमिंग सिर्फ इसको और इसके सेक्रेटरी को ही पता थी। तो वो उसे फ़ोन पर बताता है कि
जो इसका दुश्मन है वो और कोई नहीं, वही इसका सेक्रेटरी है जो आगे गाड़ी चला रहा है, जिस पे मीनू बहुत ज़्यादा एतमाद करती थी कि ये मेरे साथ है और मैं इसके साथ हर बात शेयर कर सकती हूँ। फिर वो उसे बताती है कि मुझे पता है तुम मिले वो मेरी आंटी के साथ, लेकिन वो मानने से इनकार कर देता है। फिर वो उसे तस्वीरें दिखाती है जिसमें वो उसकी आंटी से अच्छे खासे पैसे ले रहा होता है। पहले तो मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है और मीहू को कहता है कि वो कभी इसके साथ मिला ही नहीं था, कभी इसके साथ सिंसियर ही नहीं था, वो हमेशा से इसकी आंटी के साइड पे था। ये सुन के मीहू को बहुत बुरा लगता है कि एक ऐसा इंसान जिस पे वो इतना एतबार करती थी, उसी ने उसे धोखा दे दिया। तो वो मीहू को कहता है कि तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं, तो बेहतर होगा तुम अपने दुश्मन बनाना छोड़ दो। तो मीहू को बहुत गुस्सा आता है उस पर और वो उसको वैसे ही उठा के अपने अंकल की ट्रिक को याद करती है और उसको उठाकर नीचे फेंक देती है और उसे कहती है कि अब उसे रब्ता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसे, मीहू अब अपना ध्यान खुद रखेगी। फिर वो गाड़ी की तरफ जाती है ताकि वो चली जाए, लेकिन फिर उसके एहसास में गाड़ी की चाबी अपने सेक्रेटरी को ही दे देती कि तुम यहाँ से जाओ, और वो फिर अकेली निकल जाती है उस अंधेरी गली के बीच। और इसी दौरान वो इवन स्पिरिट्स उस सेक्रेटरी के पास आती है, उसे अकेला रोता हुआ देखती है तो उस पर हमला कर देती है और वो उसके जाहिर सी बात है जब उसके अंदर इवन स्पिरिट्स जाएगी तो वो भी एक टाइम बन जाएगा। और मीहू इस वक्त जब वो अकेली सड़क पे चल रही होती है और अपने अंकल को फ़ोन करती है कि आप मुझे लेने आ जाए, लेकिन आवाज़ सही नहीं आती। जब वो अपना फ़ोन देखती है तो उस पर सिग्नल ही कोई नहीं होते और वो एकदम से डर जाती है। जब वो आगे देखती है तो उसे एक इंसान मतलब कुछ नज़र आता है कि पता नहीं ये क्या है। वो डर जाती है और जैसे ही वो आगे जाती है तो वो अपने सेक्रेटरी को देखती है, वो समझती है शायद वो उसे माफ़ी मांगने के लिए है, वो उसे मना कर देती है। लेकिन जब वो उसका हाथ देखती है तो वो उस वक्त डायमंड में बदल रहा होता है और जब मीहू उसको देखती है तो बहुत डर जाती है और जैसे ही ये सेक्रेटरी मीहू पर हमला करने लगता है तो मीहू उसको एक टांग मारकर वहाँ से भाग जाती और भागते भागते वो जंगल की तरफ चली जाती है और वही सेक्रेटरी उसके पीछे होता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो पकड़ के उस पर हमला करने लगता है, उसे मारने लगता है, उसी वक्त मीहू उसे कहती है कि तुम अपने होश में आओ सेक्रेटरी, ये मैं हूँ। और उसी वक्त वहाँ पे उसकी चीखें सुनकर वॉर्न आ जाता है और वो उस डायमंड पर हमला करता है। जब डायमंड उसकी तरफ जाता है मीनू देखती है कि उसका हाथ जो है वो कट चुका है, तो उसी हड़बड़ी में वो उसका हाथ उतार के उधर को फेंक देती है। फिर वो देखती है कि वॉन वहाँ पर आ चुका है और आज की किस्त सिर्फ यहीं तक।